शेयर मार्केट में लाखों लुटाकर रिटायर्ड फौजी बन गया लुटेरा। पत्नी के गहने, रिटायरमेंट की रकम, सब कुछ डुबोकर अपराध के रास्ते पर निकला रिटायर्ड फौजी। 1 महीना, 2 लूट, 800 सीसीटीवी खंगालकर आरोपी तक पहुंची पुलिस। शेयर मार्केट में गलत इन्वेस्टमेंट ने एक रिटायर्ड फौजी को अपराधी बना दिया। नैनीताल पुलिस की गिरफ्त में खड़ा ये लुटेरा एक रिटायर्ड फौजी है, जिसने पिछले 1.5 महीने में लूट की 2 बड़ी वारदातों को अंजाम दिया। जब पुलिस ने आरोपी से पूछताछ की तो उसने चौंकाने वाला खुलासा किया, जिसे जानकर आप भी यकीनन हैरान रह जाएंगे। क्या है इस रिटायर्ड फौजी की कहानी और क्यों ये एक शातिर लुटेरा बन गया, चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। लूट के आरोप में पुलिस के हत्थे चढ़ाए बदमाश रिटायर्ड फौजी भूपेंद्र सिंह है, जो अमरावती कॉलोनी का रहने वाला है। भूपेंद्र ने बताया कि वो साल 2022 में आर्मी से हवलदार के पद से रिटायर हुआ था। भूपेंद्र सिंह को आर्मी से रिटायर्ड होने के बाद 28 लाख रुपए की जो राशि मिली थी वो उसने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दी, लेकिन ये रकम मार्केट में डूब गई। इस नुकसान की भरपाई के लिए भूपेंद्र सिंह ने अपनी पत्नी के गहने गिरवी रखकर 4 लाख रुपए और शेयर मार्केट में लगा दिए, लेकिन इस बार भी भूपेंद्र सिंह को नुकसान ही उठाना पड़ा। शेयर मार्केट ने 1 साल में ही भूपेंद्र सिंह को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। गहने बिकने से नाराज होकर उसकी पत्नी भी बच्चों के साथ घर छोड़कर मायके चली गई। इस तरह मार्केट में सब कुछ लुटाने के बाद रिटायर्ड फौजी भूपेंद्र सिंह खुद एक लुटेरा बन गया। तो 2 चेन स्नैचिंग की घटनाएं हुई थी। काफ़ी प्रयास करने के बाद भी हम इसको ट्रेस नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि ये अभियुक्त हल्द्वानी में ही रह रहा था। ये अभियुक्त आर्मी रिटायर्ड है 2022 में, और शेयर मार्केट में पैसा लगाने के कारण ये कंगाल हो गया था। तो इस तरह से इसने इन घटनाओं को अंजाम देना शुरू कर दिया था। शेयर मार्केट में गलत इन्वेस्टमेंट करने के बाद भूपेंद्र सिंह अपना सब कुछ गंवा चुका था। हालात इतने खराब थे कि पत्नी और बच्चे भी साथ छोड़कर चले गए, जिसके बाद रिटायर्ड फौजी भूपेंद्र सिंह ने महिलाओं से चेन स्नैचिंग शुरू कर दी। वारदात को अंजाम देने के लिए भूपेंद्र ने भट्ट कॉलोनी चौराहे से एक स्कूटी भी चुराई और उसकी नंबर प्लेट उतारकर डिग्गी में रख दी। पहचान उजागर ना हो इसलिए भूपेंद्र चेन स्नैचिंग के दौरान मुंह पर मास्क और सिर पर विग लगा लिया करता था। भूपेंद्र ने मुखानी थाना क्षेत्र के दयाल विहार और प्रगति विहार में 3 और 28 अगस्त को 2 महिलाओं से चेन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दिया था। शिकायत मिलने के बाद से ही पुलिस को इस लुटेरे की तलाश थी। पुलिस ने लूट का खुलासा करने के लिए 800 सीसीटीवी की फुटेज खंगाली, जिसके बाद पुलिस के हाथ आरोपी भूपेंद्र सिंह के गिरबान तक पहुंच गए। पुलिस ने आरोपी भूपेंद्र सिंह को कालाढूंगी रोड से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के पास से चोरी की स्कूटी और लूटी गई 2 गोल्ड चेन भी बरामद कर ली गई हैं। और इसके पास से 2 सोने की चेन भी बरामद हुई हैं और 1 स्कूटी भी बरामद हुई। तो अकेला था या इसका कोई साथी भी है? नहीं, अकेला ही था, और ये विग भी लगाता था और मास्क का यूज़ करता था। चूँकि ये पहाड़ी भाषा बोलता था, इसलिए महिलाओं को मतलब आसानी से रास्ता पूछने के बहाने ये। शेयर मार्केट में निवेश करना जोखिम भरा काम है। खास तौर पर ये उन लोगों के लिए और ज्यादा खतरनाक है जिन्हें शेयर मार्केट की समझ बिल्कुल भी नहीं है। हमारे देश में लाखों ऐसे लोग हैं जो शेयर मार्केट में बिना सोचे समझे अपनी जीवन भर की कमाई लगाकर खुद को बर्बाद कर चुके हैं। भूपेंद्र सिंह रिटायरमेंट की रकम को मार्केट में इन्वेस्ट कर भविष्य की बुनियाद रखना चाहता था, लेकिन शेयर मार्केट में गलत इन्वेस्टमेंट ने उसे सड़क पर ला दिया। इस तरह रिटायरमेंट की रकम और पत्नी के गहने गंवाने के बाद भूपेंद्र सिंह एक अपराधी बन गया। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ उत्तराखंड। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।